ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। इन्होंने लर्निंग के 3 पक्ष दिए और कहा कि तीनों पक्षों में अधिगम होना चाहिए। CAP कैप से हमें याद रखना है, ये एक निमोनिक हो सकता है या है ही CAP कैप। C फॉर कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग होती है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें आपका दिमाग, आपकी थिंकिंग स्किल्स, मेंटल स्किल्स शामिल होती हैं। अफेक्टिव डोमेन संवेगात्मक यानी हार्ट और आपके इमोशंस। फिर आता है थर्ड साइकोमोटर गत्यात्मक पक्ष जिसमें हैंड या कोनेटिव डोमेन भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम कोनेटिव है। ठीक, तो ये 3 पक्ष हैं ब्लूम के अकॉर्डिंग जिससे लर्निंग प्रभावित होती है, जिस तरह से लर्निंग हो सकती है। इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो हमारे उद्देश्य हैं सीखने के, उनको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो इसमें CAP कैप यानी, और इसको पेस्टोलॉजी ने बाद में महात्मा गांधी ने 3H एजुकेशन जैसा भी माना, यानी हेड, हैंड, हार्ट और हैंड की शिक्षा। यानी हेड मतलब दिमाग, संज्ञान, कॉग्निटिव, हार्ट मतलब इमोशंस। ठीक है, क्या इमोशंस। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन यानी हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, कल अभी मुझे एक चीज याद आई, शायद मिस हो गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है आपका कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट, क्योंकि दिमाग में ही कॉन्सेप्ट्स बनते हैं ना। ये हम शायद इस पर डिस्कशन करना भूल गए थे। देखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्ति आपके दिमाग में बनते हैं, जितनी भी चीजें दिमाग से रिलेटेड हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में यानी संज्ञानात्मक पक्ष में आपकी मानसिक क्षमताएं, मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज, जो भी चीजें आप दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्किल्स। अफेक्टिव यानी आपका एटीट्यूड, बिलीफ्स, आपके सेल्फ और आपका इमोशंस, कि बच्चे के दिल पे भी तो लगे इमोशन, ऐसा एग्जाम्पल हो जो उसको दिमाग में भी समझ में आए, इमोशनली भी कनेक्ट करे, और फिजिकली अगर कोई आप एक्टिविटी करा के सिखा सकते हैं तो और बढ़िया है। तो साइकोमोटर यानी मैनुअल या फिजिकल स्किल्स। इसमें साइकोमोटर का ही दूसरा नाम है कोनेटिव, बाकी सबका एक एक ही नाम है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, अगर थिंकिंग पूछे, थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग किस में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। कॉन्सेप्ट्स भी कहां बन रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन में बन रहे हैं, जो संप्रत्तियों का निर्माण है। अगर फीलिंग एस्पेक्ट पूछा जाए कि जो महसूस करना है वो किस पक्ष में आएगा, तो वो भी भैया यही आएगा आपके अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, साइकोमोटर में आपका डूइंग एस्पेक्ट आता है, यानी कुछ करना, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, तो ये हुआ डूइंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, तो ये अफेक्टिव और कॉग्निटिव, इसमें साइकोमोटर में सभी में पक्ष हैं, बट वो जनरली पेपर में नहीं पूछे जाते। आप कॉग्निटिव सिर्फ पढ़ के चले जाइए। कॉग्निटिव मतलब मेंटल, आपके पास बहुत समय है तो दूसरे भी पढ़ लीजिए, बट यहीं से क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है। कॉग्निटिव पक्ष की बात हो रही है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष की। इसमें 6 स्तर हैं। 1956 में जब BS ब्लूम ने इसको दिया था, तो कॉग्निटिव डोमेन पे उन्होंने अच्छा खासा काम किया। फिर 2001 में ये क्या हुआ, रिवाइज हुआ। ज्यादा अंतर नहीं है। जो 1956 की टैक्सोनॉमी थी कॉग्निटिव डोमेन की, उसमें नाउन फॉर्म यूज की थी, यानी संज्ञा, और अब वर्ब को यूज किया है, यानी क्रिया फॉर्म को, जैसे ING लगा दिया है या एक्शन वर्ड्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता था नॉलेज। नॉलेज मतलब, जो नॉलेज का मतलब यहाँ वो वाली नॉलेज नहीं, अरे बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ये नॉलेज है रटने वाली, यानी जो चीजें आपने डेफिनेशंस याद कर ली हैं, आपने मेमोरी में भर ली हैं चीजें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो क्यों होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ABCDEFGH, ये जितनी भी चीजें आपने डेटा के रूप में भर ली हैं, रिकॉल बेस्ड चीजें, मेमोराइज करने वाली चीजें, फैक्चुअल चीजें, डेफिनेशंस, ये सब आपके नॉलेज में आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है जब आप चीजों को समझ रहे हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ी, आप समझ रहे हैं उसको। फिर है एप्लीकेशन, आप अप्लाई करके देख रहे हैं, यानी आपने सिर्फ जोड़ घटाना सीखा नहीं है, अब आप उसको दुकान पे कुछ लेके जा रहे हैं तो अप्लाई करना सीख रहे हैं, उसको, उसका प्रयोग करना सीख रहे हैं। फिर आता है एनालिसिस, आप किसी चीज को करने में फेल हुए तो आप उसको पार्ट्स में तोड़ के देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, भैया पिछली बार सीटेट में फेल क्यों हुआ था, कहां कमी रह गई थी। ये है विश्लेषण। जैसे आप न्यूज एनालिसिस देखते हैं। सिंथेसिस क्या है, चीजों को जोड़ के अपना कुछ नया बनाना। और इवैल्यूएशन है जब आप कुछ जज करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन है। तो जजमेंट रिलेटेड चीजें इवैल्यूएशन में आएंगी, लेकिन इन्होंने कहा इवैल्यूएशन हाईएस्ट नहीं है भैया, इवैल्यूएशन को तो लाओ सेकंड हाईएस्ट। और सिंथेसिस, जिसका दूसरा नाम क्रिएट करना है, कि अपना कुछ नया बनाना, अगर आप अपनी कोई किताब लिख रहे हैं तो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट है, क्रिएटिंग। ठीक, और इवैल्यूएशन को, और बस इसमें इन्होंने इतना किया, जैसे नॉलेज है तो इसको रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, इसको अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, ये सब वर्ब फॉर्म बना दी सिर्फ। और ये जो शुरुआत के 3 हैं, अगर आप देखते हैं तो ये हॉट्स में जाते हैं, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये आ जाएंगे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जैसे टास्क ज्यादा दिए जाते हैं।